सिमपिडियाई के कांके रोड स्थित रविंद्र भवन में कोयला मजदूर यूनियन के द्वारा विधायक सीता सोरेन का भव्य स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में सीता सोरेन ने कोयला मजदूर यूनियन की सदस्यता ग्रहण किया और कोयला मजदूर यूनियन के द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें झारखंड राज्य कोयला मजदूर यूनियन का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसे उन्होंने हर्ष स्वीकार किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि कोयला मजदूर यूनियन की तरफ से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उससे वो पूरा करेंगी। देखिए, ये तो हमको तभी पता चला। आज सबसे पहले हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं जो रमरेंद्र जी को, जो मेरे गार्जियन स्वरूप रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत मैं आज एटेक के परिवार में शामिल हुई हूँ। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आपका जो सवाल है, इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी, पहले मैं कोलियारी क्षेत्र में इतनी मेरी दौरा कभी हुई ही नहीं, लेकिन जब से मैं दौरा की कोलियारी क्षेत्र में, तब से मैंने उन क्षेत्र में जो हमारे मज़दूर है, झारखंड के मज़दूर है, उनकी स्थिति को मैंने देखा। बहुत दयनीय स्थिति वो की है। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, अभी भी कुपोषित है, चाहे हॉस्पिटल की कमी है, स्कूल की कमी है, और सीसीएल की जो कंपनियां हैं इतने दिनों से खनन कर रही हैं, इन सुविधाओं को उन्होंने नज़रअंदाज किए हैं। तो ऐसे क्षेत्र में विकास होना चाहिए सबकी, उनके बच्चे को अच्छे स्कूल मिले, अच्छा वातावरण मिले, स्वच्छ हवा मिले और पानी मिले, लेकिन इन सब सुविधाओं की बहुत कमी मैंने देखा। तब मैं आवाज़ उठाई, और हमारी अभी सरकार है तो मैं सरकार से भी बात की मैंने कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, और आज तो हमको और ताकत मिल ही गया है कि मैं उनके हित में लड़ाई लड़ूं और उनको जो हक और अधिकार है उनको मैं दिला सकूं। उसके लिए हम लोग अभी समय है, हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय है ही, उनके साथ बैठ के जो रणनीति तय होगी उस पर हम लोग जाएंगे। आपने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है। सरकार है पूंजीपतियों की, पूंजीपति विश्वास करती है शोषण में। अगर शोषण वो छोड़ देंगे तो उनका तो मुनाफा खत्म हो गया। इसीलिए लड़ाई जारी है, शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहे। तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूंजीवाद का खात्मा नहीं हो जाता है। कंपनियां निजीकरण की ओर हो रही हैं, कई कंपनियां हैं जो बंद होने के कगार हैं, इससे मजदूर वर्ग काफ़ी प्रभावित है। बहुत ज़्यादा। तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है, कैसे आगे हम लोग आपको बता दें हैं, पिछले 10 साल कोई भी एक ट्रेड यूनियन अकेले लड़ाई नहीं किया है। सभी ट्रेड यूनियन को मिला के हम लोग एक साझा प्लेटफॉर्म बनाए हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कोऑर्डिनेशन कमेटी, और जितनी भी इस देश में है 10 यूनियन मिला के बनाए हैं, और जितने भी स्ट्रगल का, आंदोलन का करते हैं उसी में हम लोग तय करते हैं। अभी आपको ऐलान किया 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी अंग्रेज भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी दिन के इस देश का किसान और मजदूर ने चुन लिया 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को सब जगह इस देश में, यहाँ पर हम हैं जनरल सेक्रेटरी, हम बोलेंगे, हम अपना सर्कुलर दे रहे हैं। एक जॉइंट सर्कुलर भी निकलेगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोग सबको आह्वान किए हैं कि सब जगह आंदोलन कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को जो आपका जिला स्कूल है उसके सामने जो शहीद चौक है, शहीद चौक से लेके आपका राज्यपाल भवन तक जाएंगे उस दिन 9 अगस्त को। आप प्रदर्शन करेंगे 12 बजे, 11:30 बजे वहाँ से जुलूस चलेगी, और 12 बजे यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हाँ, परिचय, मेरा नाम पीके गांगुली है। हम झारखंड राज्य के एटक के महासचिव हैं। आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन
का एकता नहीं होना ही ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो 200 वर्षों में मजदूरों ने अधिकार अर्जित किया था, कानूनी अधिकार, पूरे देश में 44 केंद्रीय श्रम कानून थे और पूरे देश के राज्यों में 156 केंद्रीय राज्यों के कानून थे, जिससे मजदूरों को अधिकार मिलता था। इस सरकार ने, मोदी जी के आने के बाद वह सरकार समाप्त कर दिया वो सारे कानून को। इस तरह मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। सुना है आपने, हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पब्लिक सेक्टर जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं वहीं है जहां लोगों को नौकरी और आरक्षण मिलता है। सारे नौजवान सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन वही तो बोल रहे हैं, इसी की शुरुआत। आप इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इस मंच पर AITUC जो 1920 में बनी, वह एक यूनियन थी, तो इतने अधिकार हमने अर्जित किए थे। आज वही AITUC की शुरुआत है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के आप हो सकते हैं, लेकिन मजदूरों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, मेहनत के जनता और देश के मुद्दों पर एक होकर हम लड़ें। और AITUC की पहलकदमी है कि पूरे देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठन एक साथ लड़ रहे हैं और अभी राज्यों में हम जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस दिशा की एक अगली कड़ी है सीता सोरेन जी का AITUC में सम्मिलित होना, और यह कारवां और बढ़ेगा। AITUC अपनी माँ की भूमिका में पूरे मजदूर आंदोलन को एक करके, ट्रेड यूनियन की एकता बनाकर, मजदूरों पर जो हमले हो रहे हैं, देश पर हमले हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पर हमले हो रहे हैं, उसको रोकने में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यही उस दिशा में। मैं विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC।